हेलो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इकाई 1 और इकाई 2 पार्ट 1 में मैंने कवर कर दिया। अब की बार पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यानी आज यूनिट 3 और यूनिट 4 करने वाले हैं, जिसमें भक्ति काल और भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इकाई 3 के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। तो भक्ति आंदोलन के विषय में बताना है। तो भक्ति आंदोलन भारतीय इतिहास और साहित्य का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह आंदोलन लगभग 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत में व्यापक रूप से फैल गया। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति भावना को जनसाधारण तक पहुंचाना था। तो आप लोग मेन पॉइंट देखिएगा, ये सब तो इतना एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट तो आप लोग याद नहीं रख पाइए। तो आप लोग को कैसे याद रखना है भक्ति आंदोलन? आप लोग ये पॉइंट थोड़ा एक बार पढ़ लीजिए, केवल ऊपर वाला पॉइंट। और आप लोग को मेन पॉइंट याद रखना कि यह आंदोलन लगभग 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच भारत में व्यापक रूप से फैल गए। तो आप लोग यह पॉइंट याद रखिए, ऊपर वाला थोड़ा बना के लिख दीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी याद कर लीजिए। उद्देश्य याद कर लीजिए, उद्देश्य क्या है? भगवान के प्रति प्रेम या ईश्वर के प्रति प्रेम कर सकते हैं। भक्ति की भावना को जनसाधारण तक यानी प्रत्येक लोगों तक पहुंचाना था। तो आप लोग मेन टॉपिक याद रखिए, और जो थोड़ा होगा वो आप लोग बना के लिखिएगा। तो वैसे आप पूरा क्वेश्चन यानी पूरा आंसर बढ़िया से कवर कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति दक्षिण भारत में मानी जाती है। ये भी पॉइंट आप याद रखिए, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दक्षिण भारत। वहाँ के अलवार और नयनार संतों ने भगवान विष्णु और भगवान शिव की भक्ति का प्रचार किया। अलवार ने, जो अलवार थे वो सब क्या किए थे? विष्णु भगवान के। और जो नयनार थे वो शिव भगवान के भक्त थे। बाद में यह आंदोलन उत्तर भारत में फैल गया। यह आंदोलन उत्तर भारत यानी हम लोग जहाँ रहते हैं कह सकते हैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और इधर जो क्षेत्र हैं उत्तर भारत में रामानंद, कबीर, गुरु नानक, सूरदास, तुलसीदास आदि संतों ने इसे व्यापक रूप दिया। यानी भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि कौन कौन हैं तो यही लिख दीजिएगा। कौन कौन? रामानंद, कबीर, कबीरदास, गुरु नानक, सूरदास, तुलसीदास आदि संत ने इसे व्यापक रूप दिया। तो आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, मेन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा अपने से कवर कर लीजिएगा एग्जाम में। इस आंदोलन की प्रमुख सिद्धांत यह था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए विशेष जाति, वर्ग या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। यानी जो करते हैं कि जात पात ये सब का वर्ग, कोई कर्मकांड जैसे कि कोई हो सकता है आप लोग करते होंगे कुछ बिना जाने समझे, बिल्ली का रास्ता काट गया, वो सब अंधविश्वास हो गया। कर्मकांड मतलब कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जैसे कि बलि दे रहे हैं, पर बलि दे रहे हैं वो कर्मकांड करके आप सोच रहे हैं ईश्वर को खुश करेंगे, वैसा बात नहीं है। यही बताया गया कि इसमें ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष जाति या वर्ग या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्ची श्रद्धा और प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। यानी श्रद्धा होनी चाहिए और ईश्वर प्रेम होना चाहिए। भक्ति आंदोलन ने समाज में फैली अनेक बुराइयों जैसी जाति भेद, यानी जाति भेद आप लोग बताएं, जाति प्रथा, ऊंच नीच और अंधविश्वास का विरोध किया। अंधविश्वास जैसे कोई आप लोग कुछ मान लिए हैं कि होता है ऐसा, तो वो सब अंधविश्वास है। अगर फैक्ट है तो मानिए, अगर फैक्ट नहीं है तो एकदम त्यागने योग्य है, त्यागिए। संत कवियों ने सरल भाषा में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिससे सामान्य जनता भी उन्हें समझ सके। यानी बहुत सरल भाषा में बताया है, तो आप लोग यानी कि कोई भी आसानी भाषा में समझ सके। निष्कर्षतः भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज और साहित्य को नई दिशा दी तथा मानवता, समानता और प्रेम का संदेश दिया। तो इसी प्रकार आप लोग को बना के बढ़िया से पॉइंट वाइज थोड़ा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में आपको लिखने में आसानी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन करके जाइएगा, 2 नंबर बढ़िया से याद कीजिएगा, शायद एकदम लगभग चांस है कि ये क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भक्ति काल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर है, भक्ति काल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।
मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो एक्स स्टूडेंट हैं, जो आप लोग के सीनियर होंगे, आप लोग प्रमोट हुए होंगे इस विषय में, तो आप लोग दोनों का सिलेबस एकदम सेम है। जो न्यू सेमेस्टर 2025-29 सेशन वाले हैं, उन सब का सिलेबस थोड़ा एक्स्ट्रा है। 2000 जो पीछे से यानी सीनियर लोग हैं, उन सब से थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस है। तो आप लोग इस सिलेबस से सिलेबस तो कवर होगा ही, प्लस आप एक्स्ट्रा कुछ जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए, यही बताना था। तो भक्ति काल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इस काल में भारतीय समाज अनेक समस्याओं से ग्रस्त था। यानी भारतीय समाज में अनेक समस्याएं थी उस काल में, भक्ति काल में। समाज में जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी और ऊंच नीच का भेदभाव व्यापक रूप से फैला हुआ था। निम्न वर्ग के लोगों को सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था। यानी जो छोटे लोग थे, जो छोटे वर्ग के लोग रहते थे, उन सबको कुछ अधिकार नहीं दिया जाता था। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मटका टांगना होता था गला में, अपना कमर होता था, उसमें एक झाड़ू बांध के चलना होता था। तो ये सब सारे कष्ट दिए थे। तो इसीलिए भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया कि जाति प्रथा को ख़त्म किया जाए। भेदभाव जो हो रहा है, उच्च निम्न वर्ग को बहुत सारे कार्य नहीं करने दिया जाता था, गांव में चलने नहीं दिया जाता था, बहुत सारी सीमाएं लगाई रहती थी। तो वही उसी को ख़त्म करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया था। राजनीतिक दृष्टि से उस समय भारत में मुस्लिम शासकों का शासन था। इससे भारतीय समाज में सांस्कृतिक टकराव और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। यानी उस काल में कौन था, आप लोग जैसा कि बताएं, 14वीं 17वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी से मुगल शासन शुरू हो गया था। तो मान सकते हैं कि, और उससे पहले भी यानी दिल्ली सल्तनत में बताएं कैसा मुस्लिम शासक था। तो थोड़ा सांस्कृतिक टकराव होता था, यानी धर्मों के भी थोड़े टकराव होते थे। धार्मिक क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार की कर्मकांड और अंधविश्वास प्रचलित थे। ऐसे परिस्थितियों में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। यानी आप लोग देखते हैं, इसी परिस्थिति में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। संत कवियों ने सामाजिक समानता, यानी लोगों के बीच समानता हो, प्रेम बढ़े और भाईचारे का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर सभी का है और उसके मानने सभी समान हैं, उसके सामने सभी समान हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह काल महत्वपूर्ण था। विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच समन्वय की भावना विकसित हुई। समन्वय कह सकते हैं, संतुलन की, यानी सभी का विकास एकदम अच्छा लेवल पर, यानी बराबर कह सकते हैं, बराबर विकास हुआ। सूफी संत क्या था, मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियाँ, जो कर्मकांड, यानी मुस्लिम धर्म के विषय में भी, तो मुस्लिम धर्म में जो भी कुरीतियाँ, जो भी कुछ था, उन सबको एकदम पुनरुत्थान करने के लिए फिर से सूफी संतों ने प्रयास किया था अपने धर्म को सुव्यवस्थित करने के लिए। भक्त कवियों ने मिलकर प्रेम और मानवता का संदेश दिया। यानी जो भी कर्मकांड थे, प्रेम को सर्वोच्च रखा और मानवता को, जाति धर्म को नहीं, सबसे सर्वोच्च रखा क्या, मानवता को। इस प्रकार भक्ति काल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया और साहित्य को नई दिशा दी। तो इसी प्रकार आंसर 2 नंबर पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, मेन पॉइंट, उसी से आप लोग आंसर बना के लिखिएगा। तो चलिए अब यूनिट 2 का क्वेश्चन करते हैं। आप लोग को एक सजेशन देना चाहते हैं, आप लोग पढ़िए किसे, कबीर दास को। आप लोग के पास समय हो, कबीर दास को पढ़िए, बढ़िया, बहुत जीवन में क्लियरिटी आएगी, बहुत कुछ सीख पाएंगे। कबीर दास के जीवन में पढ़िए, प्रयास कीजिए। कबीर दास के मैंने 2 क्वेश्चन लिए। कबीर दास के जीवन एवं साहित्य योगदान का वर्णन कीजिए। कबीर दास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महान संत और कवि थे। उनका जन्म लगभग 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास माना जाता है। उनके जीवन के संबंध में कई कथाएं प्रचलित है, परंतु सामान्यतः यह माना जाता है कि उनका पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, कबीर दास निर्गुण मतलब क्या होता था। निर्गुण में यानी ईश्वर की यानी जो ईश्वर की प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती थी, यानी केवल प्रेम किया जाता था ईश्वर की। यानी जो हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उसमें मूर्ति पूजा नहीं होता था निर्गुण भक्ति परंपरा में। उन्होंने ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना।
निराकार मतलब कोई आकार नहीं है, और सर्वव्यापी यानी प्रत्येक हर एक जगह उपस्थित हैं। उनके अनुसार ईश्वर को पाने के लिए किसी प्रकार का कर्मकांड, जैसा कि बताएं कुछ कार्य करते हैं हम लोग, जैसे कि हम कह सकते हैं बलि देते हैं हम लोग, और जैसे कि हम लोग सुबह शाम, चलिए थोड़ा ये सब पहले हम पता करेंगे उसके बाद बोलेंगे, अभी बोलना ठीक है। अभी कबीर साहब को पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप लोग को बताएंगे। मूर्ति पूजा या बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, सच्चे मन से की गई भक्ति ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। यानी आप लोग को कोई बाहरी आडंबर यानी बाहरी दिखावा नहीं करना है, सच्चे मन से की गई भक्ति ही ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग है। आप लोग को भी सजेशन देना चाहते हैं कि आप लोग कबीरदास के बारे में एक बार ज़रूर पढ़ें, एक दो किताब मंगा लें तो। और आप लोग नहीं तो यूनिवर्सिटी जाइएगा, वहाँ कबीरदास का किताब मिलेगा, आप लोग यूनिवर्सिटी से लीजिए। कबीरदास ने समाज में फैली अनेक बुराइयों जैसे जाति भेद, पाखंड, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। उन्होंने इसीलिए कबीरदास को क्यों पढ़ने कहते हैं, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों पढ़ते हैं और दोनों की कुरीतियों पर प्रहार किया। और यह भी पता नहीं था कि आप लोग यह भी नहीं जान सकते हैं कि कबीर हिंदू है या मुस्लिम, और दोनों के विषय में बढ़िया जानकारी देते हैं। तो आप लोग को इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा कबीर के बारे में पढ़िएगा। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों पर प्रहार किया, मानवता, प्रेम तथा समानता का संदेश दिया। उनकी रचनाएं मुख्यतः साखी, शबद और रमैनी के रूप में मिलती है, जो बीजक नामक ग्रंथ से संकलित है। उनकी भाषा सधुक्कड़ी है, जिसमें कई बोलियों का मिश्रण मिलता है। चलिए अगला पॉइंट है, कबीरदास की वाणी सरल, प्रभावशाली और गहन अर्थपूर्ण है। उन्होंने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य को व्यक्त किया है। इस प्रकार कबीरदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि हैं, जिन्होंने समाज सुधार और आध्यात्मिक चेतना को नई दिशा दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की काव्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कबीरदास का काव्य हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला पॉइंट है, सबसे प्रमुख विशेषता निर्गुण भक्ति है। कबीर ने ईश्वर को निराकार माना, यह कहा कि ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्यमान है। आप लोग समझिएगा क्या इन्फॉर्मेशन सूचना देना चाहता है कि ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है। और ईश्वर को कबीर ने अपने माध्यम से बताया कि ईश्वर आत्मा है, आत्मा एक है। ईश्वर हम लोग देखते होंगे, हम तो हिंदू धर्म के हैं, तो हिंदू धर्म में क्या होता है, बहुत मूर्ति पूजा, हम लोग अनेक देवी देवताओं को पूजा किया जाता है। लेकिन कबीर के माध्यम से जब पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि ईश्वर एक है, आत्मा, ब्रह्म देवता आप लोग मत समझिएगा, ब्रह्म यानी एक है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है सामाजिक सुधार की भावना, यानी समाज में जो भी कुरीतियाँ थी, कबीर ने उस सबको काफ़ी सुधारने का प्रयास किया था। संत कबीर ने समाज में फैली जाति प्रथा, धार्मिक पाखंड आप लोग देखते होंगे, बाबा जी बहुत सारे अंधविश्वास फैलाते हैं, उनके चरणों में जाइए, झुकिए। अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने मनुष्य को सत्य, प्रेम और सदाचार का मार्ग अपनाने का प्रेरणा दी। तीसरी विशेषता है सरल और प्रभावशाली भाषा, यानी भाषा एकदम सरल था और जिसपे आप लोगों को प्रभाव भी दिखेगा। उनकी भाषा सधुक्कड़ी जो आम जनता की भाषा थी, इस कारण उनकी जनसाधारण में अत्यंत लोकप्रिय हुई। यानी इसी कारण उनकी भाषा सरल होने के कारण उसकी जो कृतियाँ थी वो सब अत्यंत लोकप्रिय रही, यानी बहुत इंटरेस्टेड था और बहुत लोगों ने रुचि दिखाई। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में दोहा, शैली, व्यंग, रूपक और प्रतीक का सुंदर प्रयोग मिलता है। निष्कर्षतः संत कबीरदास का काव्य भक्ति, ज्ञान और सामाजिक चेतना का अद्भुत संगम है। तो यहाँ क्वेश्चन 2 खत्म हो जाता है और क्वेश्चन 3 है। आप एक क्वेश्चन इसमें यूनिट 4 में यानी इकाई 4 में 6 क्वेश्चन लिए हैं, तो 6वां क्वेश्चन करते हैं। यह भी क्वेश्चन
पढ़ लीजिएगा एक बार, यह थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग यह भी कवर कर लीजिएगा। तुलसीदास के जीवन एवं साहित्यिक योगदान का वर्णन कीजिए। तुलसीदास के जीवन के विषय में बताना है और साहित्य में क्या योगदान था तुलसीदास का। तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि थे। उनका जन्म लगभग 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ। वे राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। आप लोग तुलसीदास के बारे में कहानियाँ सुने होंगे। उनको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, तो वो आप लोग सुनेंगे बहुत भारी वर्षा में वो अपने पत्नी के पास पहुंच गया था। तो पत्नी ने क्या बताया था कि आप मुझसे जितना प्रेम करते हैं, अगर आप राम से प्रेम करते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाता। तो वहीं से तुलसीदास का हृदय परिवर्तन हो गया था और भक्ति में लग गए थे। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जिसमें भगवान राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया है और भारतीय समाज का अत्यंत लोकप्रिय है। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने धर्म, नीति, आदर्श, जीवन और भक्ति का संदेश दिया। उन्होंने भगवान राम को आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त उनकी अन्य रचनाएं विनय, पत्रिका, कविताली, दोहावली आदि। इस प्रकार तुलसीदास ने हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी कवि हैं उन सब के जो एक कृति या रचनाएं हैं वो सब याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है 1-2 पूछ ले। तो आप लोग कालिदास का याद रखिए जरूर, इनका पूछा जाता है, कालिदास का पूछा जाता है। और यहाँ आंसर खत्म हो गया। तो आप लोग इसी प्रकार लिखिएगा। और आप लोग का यही सब लोग आप जितना भी सिलेबस दिए आप लोग का PDF दिए हैं वह सब एक बार पढ़ के जाइए एग्ज़ाम देने। काफ़ी आप लोग का अच्छा एग्ज़ाम होगा और बाद में आप लोग फीडबैक दीजिएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए ना। यही क्वेश्चन आएंगे, आप जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।